जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर का, और 30 दिसंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो हमारा पहला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है इंड मनी ऐप पे, जिस पे आप देख सकते हैं कल मुझे 1800 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, जिस अब मेरा मुनाफा जो है लगभग 43,000 का रह गया है। 8,86,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 9,30,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की लगभग 5% का रिटर्न है। 45,500 की SIP लगी है, जिसमें से 45,000 की SIP कल लग चुकी है, और अब 500 रुपये की SIP आज लग के पूरा मामला रफा दफा हो जाएगा। पराग पारिक ने कल 219 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6% का रिटर्न। पूरा साल ख़त्म मंथली वीकली SIP जो भी इसमें चल रही थी वो मिला के 6% का रिटर्न ही निकाल पाया। निपॉन लार्ज कैप 174 रुपये का लॉस दिया कल, पूरा साल खत्म, लगभग 7% का रिटर्न दे पाया। ICICI प्रोडेंशियल लार्ज कैप ने 33 रुपये का गेन दिया, पूरे साल में 7.5% का गेन दे पाया है। कोटक मिड कैप ने 180 रुपये का लॉस दिया है कल, और लगभग 5.5% का ही मुनाफा दे पाया पूरे साल में। एडलवेस स्मॉल कैप ने 29 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.5% का गेन दिया है। तो एडलवेस के स्मॉल कैप ने फिर भी बेहतर परफॉर्म किया कंपैरेटिवली बाकी स्मॉल कैप से। ओवरऑल स्मॉल कैप इंडेक्स तो डाउन ही रहा है, लेकिन एडलवेस स्मॉल कैप ने फिर भी डिसेंटली परफॉर्म किया है। HDFC मिड कैप ने 3 रुपये का लॉस दिया कल, 8.5% के मुनाफे पे ख़त्म हो रहा है। और साल तो ख़त्म कल होगा, तो कल जो अपडेट आएगी वो फाइनल अपडेट होगी। तो एडलवेज मिड कैप ने 52 रुपये का लॉस दिया कल, 8.25% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने 115 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6% के मुनाफे में। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप ने 59 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 9 रुपये का लॉस दिया, 7.25% के मुनाफे में। इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड ने 94 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 99 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग आधे % के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 130 रुपये का लॉस दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 193 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 4.5% के लॉस में। कोटक स्मॉल कैप 148 रुपीज़ का लॉस, आधा % के लॉस में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 79 रुपीज़ का लॉस, 3.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 64 रुपीज़ का लॉस, लगभग 2.25% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप 63 रुपीज़ का लॉस, लगभग 1% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप 74 रुपये का लॉस, लगभग 1% के मुनाफे में। और टाटा स्मॉल कैप लगभग 129 रुपये का लॉस, लगभग 4.5% के लॉस में। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप 32 रुपये का गेन, लगभग आधे % के मुनाफे में। और ICICI प्रोडेंशियल लार्ज एंड मिड लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस, और ओवरऑल भी नो प्रॉफिट नो लॉस। नया म्यूचुअल फंड है ये। तो कौन कौन सी SIP आज कटी हैं एक बार देख लीजिए। तो SIP देख लेते हैं। तो HDFC मिड कैप यही एकमात्र SIP आज कटी है। इसके बाद चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 5,000 रुपये का नुकसान हुआ है, और 27,000 का मुनाफा रह गया इस पोर्टफोलियो में। तो एक बार फटाफट दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कितना दिया है। कल PSUs ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो PSUs म्यूचुअल फंड कल पॉजिटिव में दिख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। और उसके बाद काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड जो हैं रेड में आपको दिख रहे हैं, वो नेगेटिव में ही रिटर्न दिए हैं। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड सेम ही है, तो धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि एक बार आप नज़र मान लें। तो बार बार बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, रिपीटेटिव है 80% ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो ये तो रही है बात मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप शून्य ऐप पे। तो शून्य ऐप पे दोस्तों आज लगभग मार्केट बस बंद ही होने वाली है, 4 मिनट और बचे हैं। लगभग 2500 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 1.25% का मुनाफा। और आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ने आज 93 रुपीज़ का गेन दिया है। रियल्टी ETF ने 186.22 रुपये के लॉस में। LPL 30 ETF 45 रुपये के गेन में। लो वोल्टाइल ETF 59 रुपीज़ के गेन में। ई मल्टी MQ ETF 7 रुपये के नुकसान में। स्मॉल कैप ETF 109 रुपये के गेन में। फार्मावीज 63 रुपये के गेन में। इरकॉन ने 285 का गेन दिया। CPSE ETF ने 115, HDFC कॉल 64, सेंसेक्स ETF 29, FMCG ETF 90, टॉप 10 एड ETF 25, जीनस पावर 92, टाटा मोटर्स 561, मिड स्मॉल ETF 67, इंडसइंड बैंक लगभग 670 रुपये। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं लगभग 9-9.5% के नुकसान में है ये पोर्टफोलियो। 2,36,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,12,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और एक बार हम देखते हैं कि फार्मा बीज 2.5% के प्रॉफिट में है इस वक्त। और CPSE ETF भी 2.5, लो वोल्टाइल ETF 2.25, HDFC कॉल ETF 1.5, LPL 30 ETF 1, शरिया बीज 1/4, स्मॉल कैप 1/4, FMCG ETF 1/4, सेंसेक्स ETF 1/4, ई मल्टी MQ ETF 1/4,
टॉप 10 ऐड ETF चौथाई, तो 4.5% के प्रॉफिट में बहुत सारे ETF हैं। रियल्टी ETF नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है। मिड स्मॉल ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। हेल्थ ETF जो है वो 1.25% के नुकसान में। इंडसइंड बैंक 6000, इरकॉन 3000, टाटा मोटर 13000, जीनस पावर 1500। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की, जो कि ब्रोकरेज फ्री शून्य ऐप के प्लेटफॉर्म पे है। आइए अब चलते हैं अपने इंडिसेस पे। तो मार्केट लगभग बंद हो गई है। तो आज निफ्टी जो है 0.72% की बढ़त के साथ बंद हो गया है। लगभग 2 मिनट बचे हैं तो बंद ही समझो। और मिड कैप 50 में 1.11%, मिड कैप 100 0.9 और मिड कैप 150 0.93%। तो लगभग 1% के आसपास की बढ़त रही है मिड कैप में। स्मॉल कैप 100 1.06%, स्मॉल कैप 50 1%, स्मॉल कैप 250 1.11%। तो 1% से ऊपर की बढ़त जो है स्मॉल कैप में भी रही है आज। वहीं अब चलते हैं FIDI के बाय सेल के डेटा के। तो FI ने जो है कल दबा के 3800 करोड़ की कैश में सेलिंग कर दी है, और उसकी डबल ऑलमोस्ट बाइंग 6100 करोड़ की जो है हमारे DI ने कर दी है। तो FI का ख़रीदने का कोई मूड नहीं है, और सवाल जवाब मैं बता चुका हूँ क्यों नहीं है। और ओवरऑल देखिए दोस्तों, साल का आखिरी दिन है और मार्केट लगभग 200 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोजिंग के लिए तैयार है। लगभग 3:30 बज चुके हैं और 200 पॉइंट पॉजिटिव मार्केट क्लोज हो रही है। तो चलिए, साल का आखिरी दिन था और मार्केट एक अच्छे नोट के साथ क्लोज़ हो रहा है। ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक क्लोज़ हो रहा है और 200 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोज़ हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं। अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप फ्लिपकार्ट से जो मर्ज़ी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं, न्यू ईयर की शॉपिंग कर सकते हैं और वीकेंड पे एंजॉय कीजिएगा। और आप सभी को अंग्रेज़ी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी भी छुट्टी है तो हम 3-4 दिन के लिए इंदौर घूमने जा रहे हैं। तो वहीं से मुलाकात होगी, वहीं से शॉर्ट वीडियोस बना के मैं डाल दूंगा। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाने का शायद समय ना मिले। मार्केट खुली रहेगी दोस्तों, कल 1 जनवरी है और मार्केट अपनी इंडियन मार्केट खुल जाएगी कल भी और परसों भी। तो 2 दिन दबा के ट्रेडिंग होने वाली है। और आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। जय बद्री केदार।